नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रवीण कुमार एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल में। तो विद्यार्थियों, फिगर्स ऑफ स्पीच के हमारे सेशन में आज हम बात करेंगे एलिट्रेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एलिट्रेशन, अगर फिगर्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग बात की जाए एलिट्रेशन की, तो एलिट्रेशन का अगर हम बात करें हिंदी मीनिंग, तो इसका हिंदी मीनिंग है अनुप्रास, माने फिगर्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये हुआ आपका अनुप्रास अलंकार। तो इसकी डेफिनेशन में कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। रेपिटेशन ऑफ सेम स्पीच साउंड, माने सेम स्पीच साउंड का रेपिटेशन हो कहां, इन नियर बाई वर्ड्स, देन इट इज नोन एज एलिट्रेशन। माने सेम स्पीच साउंड का नियर बाई वर्ड्स में रेपिटेशन होना एलिट्रेशन कहलाता है। इट इज यूज्ड टू क्रिएट म्यूजिकल इफेक्ट। अब यह भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एलिट्रेशन? The answer will be it is used to create a musical effect, माने इसे म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए इस फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज किया जाता है। अब यहां आप एक चीज अच्छे से क्लियर कर लें, सेम स्पीच साउंड का रेपिटेशन होगा नियर बाई वर्ड्स में, चाहे यह कॉन्सोनेंट साउंड हो और या फिर यह वोवल साउंड हो। वोवल या कॉन्सोनेंट साउंड का नियर बाई वर्ड्स में रेपिटेशन जो है वो एलिट्रेशन कहलाता है और इसे म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए काम में लिया जाता है। इट इज ए मैटर ऑफ सेम स्पीच साउंड, माने यदि बात की जाए कि किसका मैटर है, तो यह मैटर है सेम स्पीच साउंड का, विच मे बी एट द बिगिनिंग, मिड एंड एट ऑफ द वर्ड। और ये जो सेम स्पीच साउंड है वो किसी भी वर्ड में कहां कहां पाया जा सकता है, बिगिनिंग में भी पाया जा सकता है, मिड में भी हो सकता है और आपके एंड में भी हो सकता है। तो यदि यह बात की जाए इसकी डेफिनेशन में कितने क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, फर्स्ट वन आपका हो गया रेपिटेशन ऑफ सेम स्पीच साउंड इन नियर बाई वर्ड्स। सेकेंड हो गया आपका इसका फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एलिट्रेशन, देन आंसर विल बी इट इज यूज्ड टू क्रिएट म्यूजिकल इफेक्ट। एंड थर्ड वन आपका हो गया मैटर ऑफ स्पीच साउंड। एंड फोर्थ वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि इसका जो पोजीशन है वो कहां हो सकता है, its position may be at the beginning, mid and end of the word। मूव करते हैं सेकंड वन पे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अच्छे से इसको भी देख लें। एलिट्रेशन की बात की जाए तो एलिट्रेशन के टाइप की यदि बात करें तो इसके टाइप्स होने वाले हैं टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज नोन एज एसोनेंस एंड सेकेंड वन इज नोन एज कॉन्सोनेंस। अब जैसे कि ये टाइटल से बिल्कुल क्लियर है, कॉन्सोनेंस इज इट मीन्स repetition of consonant sound। यदि consonant sound का repetition हो then it will be known as consonance, और यदि repetition हो repetition of vowel sound, यदि vowel sound का repetition हो then it will be known as assonance। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद्यार्थियों, आप इसको बिल्कुल क्लियर कर लें। यदि ऑप्शन में आपके यदि सेम साउंड को रिपीट करके ऑप्शन है सिर्फ एलिट्रेशन, तो हमें मूव करना है एलिट्रेशन के लिए। लेकिन यदि आपके क्वेश्चन में कॉन्सोनेंट साउंड है, उसको अगर कॉन्सोनेंट साउंड दे रखा है और ऑप्शन में आपके दे दिया इसमें एसोनेंट एंड कॉन्सोनेंस, तो वहां आप मूव करोगे कॉन्सोनेंस के लिए। तो यहां आप किसी प्रकार की कोई भी गलती ना करें, इसको अच्छे से क्लियर कर लें। एसोनेंस है वो रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड है और कॉन्सोनेंस है वो है रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। यहां एलिट्रेशन में आपके कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स टाइप एंड इट्स फंक्शन। मूव करते हैं थर्ड वन पे, when to seasons of sweet silent thought। अब यदि बात की जाए इसके एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स से आप बिल्कुल इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। जो कुछ हमने इसकी डेफिनेशन में क्लियर किया है, इसके टाइप में क्लियर किया है, ये दोनों ही चीजें अब यहाँ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के थ्रू इसको कंप्लीट क्लियर करेंगे। मूव करते हैं एग्जाम्पल पे, when to seasons of sweet silent thought। अब आप इसको अच्छे से क्लियर कर लें। यहां आप देख सकते हैं सेशंस में ये आपका स्टार्टिंग में यदि बात की जाए इसके साउंड की, तो ये हो गया से साउंड, स्वीट में ये आपका हो गया से साउंड, और फिर से आपका साइलेंट में हो गया ये से साउंड। तो सेशंस में से और फिर स्वीट में से एंड देन साइलेंट में भी से। तो इस प्रकार से ये से साउंड आपका हो गया कॉन्सोनेंस कैटेगरी में,
क्योंकि यह कॉन्सोनेंट साउंड है, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी कॉन्सोनेंट्स। और यदि ऑप्शन में आपके पास एसोनेंस एंड कॉन्सोनेंट्स दोनों ही नहीं दे, डायरेक्टली आपको एलिट्रेशन दे, तो हमें मूव करना एलिट्रेशन के लिए, और एलिट्रेशन नहीं दे के आपको एसोनेंस एंड कॉन्सोनेंट्स दे, तो यह आप अच्छे से क्लियर कर लें, कॉन्सोनेंट साउंड यदि है तो आपको मूव करना है कॉन्सोनेंट्स के लिए। अब बात की जाए इसमें सेशंस की, थोड़ी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं। यहाँ ये आपका हो गया सेशंस में से साउंड, देन फिर ये आपका हो गया सेशंस, ये शे साउंड हो गया आपके, ये आपका हो गया शे साउंड, और सेशंस, और ये आपका हो गया जे साउंड। तो यदि पर्टिकुलर 1 बाय 1 यदि हम इस वर्ड में एक एक साउंड की बात करें, सिमिलर से लगने वाले साउंड, ये बेसिकली तो यदि फोनेटिक्स के हिसाब से इसको देखा जाए, इसके साउंड को देखा जाए, तो बेसिक डिफरेंस तो है इनमें। ये से का साउंड है, ये आपका हो गया शे, और ये आपका हो गया जे, बट इनका जो साउंड इफेक्ट है वो लगभग सिमिलर सा है, से एंड देन से। तो इस प्रकार से इस वर्ड में भी आप देख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ कॉन्सोनेंट्स का, और इसके बाद आप मूव करते हैं सेकंड वर्ड और थर्ड वर्ड पे, तो इनके भी बिगिनिंग में आप से का सेम साउंड देख सकते हैं। तो यहाँ ये एग्जांपल हो गया आपके एलिट्रेशन में भी कॉन्सोनेंट्स का। और यदि ऑप्शन में एलिट्रेशन आए तो आपको मूव करना है एलिट्रेशन के लिए। देखिए मूव करते हैं सेकंड वन एग्जांपल पे, 5 माइल्स ऑफ मेजी मैंडरिंग मोशंस। अब यहाँ आप देखें मैं देन मैं, तो ये आपका मैं साउंड, ये आपका मैं साउंड, ये आपका मैं साउंड, और फिर से आपका मैं साउंड। तो इस प्रकार से ये मैं साउंड आ गया आपके कॉन्सोनेंट्स कैटेगरी में। इसके अलावा और कौन कौन से साउंड हो रहे हैं वो भी में देखने हैं। यहाँ आप देखें 5, इसमें यहाँ आ रहा है आई साउंड आपके डिप्थोंग का। माइल्स, माई, इसमें भी आई साउंड आ रहा है आपके डिप्थोंग साउंड का। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वोवल साउंड है, वोवल्स में भी यहाँ अगर बात करी जाए या बात की जाए वोवल साउंड के अकॉर्डिंग, तो ये आपके वोवल साउंड हो गए, वोवल साउंड में डिप्थोंग हो गई, मींस बेसिकली ये हो गए यहाँ आपके वोवल साउंड। और क्योंकि 5 और माइल्स में आई साउंड आ रहा है दोनों में सेम, और ये आई साउंड यहाँ बता रहा है आपके एसोनेंस को। तो यदि ऑप्शन में एसोनेंस आए तो वोवल साउंड की वजह से यहाँ हमें मूव करना है एसोनेंस के लिए, अदरवाइज एलिट्रेशन ऑप्शन आएगा तो हम जाएंगे एलिट्रेशन पे। यहाँ अच्छे से क्लियर कर लें, 5 और माइल्स दोनों में आई साउंड है, अच्छे से क्लियर कर लें। फिर यदि बात की जाए बाकी वर्ड्स के, तो यहाँ माइल्स में आप देखिए मैं साउंड है, मेजी में मैं साउंड है, मैंडरिंग में मैं साउंड है, एंड मोशंस में भी मैं साउंड है। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए सी फॉर कॉन्सोनेंट्स के। यहाँ प्रीवियस एग्जांपल में एक और इंपॉर्टेंट चीज आप क्लियर कर लें, स्वीट में देखिए आप, स्वीट में यहाँ टे साउंड है, और साइलेंट में भी यहाँ टे साउंड है, और यहाँ थॉट में भी टे साउंड है, जो कि इन वर्ड्स के लास्ट में है। और जैसे कि हमने यहाँ एक पॉइंट अभी डिस्कस किया, ये रहा सेम स्पीच साउंड विच में बी एट द बिगिनिंग, मिड एंड एंड ऑफ द वर्ड, यानी सेम स्पीच साउंड है वो किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में, इसके मिड में और इसके एंड में भी हो सकता है। तो यहाँ टे साउंड आप देख सकते हैं, टे साउंड तीनों ही वर्ड्स के लास्ट में सेम साउंड है। तो ये भी आपका हो गया एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट्स का एग्जाम्पल। मूव करते हैं थर्ड वन एंड लास्ट वन पे, माइट, माई, माइंड, मूव। अब यहाँ देखिए आप, ये मैं साउंड, यहाँ ये आपका मैं साउंड, यहाँ आपका मैं साउंड, और यहाँ आपका मैं स्पीच साउंड। तो इस प्रकार से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन 4 वर्ड्स में आपके एट द बिगिनिंग की बात की जाए तो बिगिनिंग में मैं साउंड क्रिएट हो रहा है, और ये मैं साउंड एलिट्रेशन में आपके बता रहा है कॉन्सोनेंट्स को। और यदि बात की जाए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वर्ड की, तो यहाँ भी आप एक चीज अच्छे से क्लियर कर लें, माइट में यहाँ आप देख सकते हैं आई साउंड आ रहा है, माई में आई साउंड है, और यहाँ माइंड में भी आई साउंड है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इन तीनों ही वर्ड्स में आई साउंड आ रहा है, और ये आई साउंड यहाँ बता रहा है आपके इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ ए एजनेंस। तो यहाँ ये दोनों ही, ये इससे लास्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कॉन्सोनेंस एंड एजनेंस दोनों के ही एग्जाम्पल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ आप इन एग्जाम्पल्स में एक बात अच्छे से क्लियर कर पा रहे हैं कि किसी भी एग्जाम्पल में ऐसा आवश्यक नहीं कि उसमें सिर्फ कॉन्सोनेंस ही हो, एजनेंस नहीं हो। आप देख सकते हैं सेकंड वन एंड थर्ड वन में दोनों में ही कॉन्सोनेंस एंड एजनेंस दोनों ही एग्जाम्पल हमें देखने को मिल सकते हैं एलिट्रेशन के। तो इस प्रकार से यहाँ हमने बात की एलिट्रेशन में इसकी डेफिनेशन के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में और इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। वी हैव टू कंसंट्रेट आवरसेल्व्स टू द स्मार्ट स्टडी।
अब हमारे पास जो कि समय इतना लिमिट का बचा है उसमें मैं स्मार्ट स्टडी पे फोकस करना है। क्लास में एलिट्रेशन के बारे में मैंने आपको जितना भी डिस्कशन किया है ये आप कंफर्म मान के चलें। अगर एलिट्रेशन में कोई भी क्वेश्चन पुटअप होगा आपके, तो यहाँ आपकी इस क्लास से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने आपके डेफिनेशन, टाइप एंड एग्जांपल्स पे कंप्लीट चीज़ें क्लियर कर दी विद्यार्थियों। और बाकी का जो मेरा फिगर्स ऑफ स्पीच का सेशन है वो मेरी प्रीवियस वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। वो फिगर्स ऑफ स्पीच जो कि फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड दोनों के लिए कॉमन थे, वो वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ आप लोगों के लिए। अभी हम बात करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच में सेकंड ग्रेड के लिए वो फिगर्स ऑफ स्पीच जो कि आपके फर्स्ट ग्रेड में नहीं थे उनके बारे में। और मैं प्रयास करूंगा कि जितना टाइमिंग हमारे पास, जितना कम समय बचा है उस कम समय में आपका मेन जितना भी पार्ट है वो सारा कंप्लीट आपको करवा दूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाने का विद्यार्थियों। फिर भी अपनी तरफ से मैं बेस्ट इफेक्ट करूंगा। अब ज़रूरत है आप लोगों को अपने आप को कंसंट्रेट करने की, और मेरी तरफ से मैं पूरा प्रयास करूंगा विद्यार्थियों आप लोगों की सफलता के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।